एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक पुरानी मंदिर थी जो कालरात्रि देवी के नाम से प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि यह मंदिर रात के समय श्रापित हो जाता है और जो भी रात में अंदर जाता है वापस नहीं आता। गांव के लोगों का मानना था कि यह मंदिर किसी पुराने पाप का शापित है। सदियों से किसी ने मंदिर के गर्भगृह का दर्शन नहीं किया था। वहां की देवी का एक प्राचीन मूर्ति केवल बाहर से ही देखी जा सकती थी। फिर भी मंदिर के आंगन में हर सुबह दिया जलता था और फूल चढ़ाए जाते थे, पर कैसे ये किसी को नहीं पता था। एक दिन गांव में एक युवा नाम राहुल आया जो शहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर था। एक रात पूर्णिमा का चंद आसमान में था और राहुल टॉर्चेस और कैमरा लेकर मंदिर के अंदर गया। उसने अंदर का हर कोने का छपान किया, पर उसे कुछ अजीब नहीं लगा। जब वो गर्भगृह के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक देवी की प्राचीन मूर्ति थी जो सोना और चांदी से बनी हुई थी। पर जैसे ही उसने मूर्ति के पास जाके हाथ लगाया, एक तेज आवाज हुई और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राहुल चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। धीरे धीरे उसके आसपास एक रोशनी फैली और उस रोशनी के बीच एक वृद्ध ब्राह्मण की आत्मा प्रकट हुई। ब्राह्मण ने कहा, तुमने श्राप को छेड़ दिया है, अब तुम्हें इस राज का पता लगाना होगा, वरना यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। राहुल ने डर के बावजूद पूछा, ये श्राप कैसा है और मुझे क्या करना होगा? ब्राह्मण ने बताया कि सदियों पहले यहाँ एक महान राजा ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी ही बेटी का बलिदान कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसका राज्य सुरक्षित रहे। देवी उस पाप को स्वीकार नहीं कर पाई और यहाँ का महासंहार हुआ। तब से ये मंदिर शापित है। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस राजा के पाप को साबित करना होगा और देवी से माफी मांगनी होगी। ब्राह्मण ने कहा। अब राहुल के पास सिर्फ एक रात थी। उसने पुराने पत्थर पर लिखी कहानियों को पढ़ना शुरू किया और उनमें लिखी पहेलियों को सुलझाया। एक एक करके उसने सबूत इकट्ठा किया और सुबह होते होते देवी की मूर्ति के समक्ष गया। उसने देवी से माफी मांगी और कहा, अब यहाँ के लोगों को माफ कर दो, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। देवी की मूर्ति से रोशनी निकली और एक कोमल आवाज आई, तुमने अपने साहस और बुद्धि से श्राप को तोड़ दिया है, अब ये मंदिर पुनः पवित्र है। राहुल वहां से जीवित बाहर आया और गांव वाले उसका स्वागत करते हुए देवी का जाप करने लगे। सुंदरपुर का मंदिर फिर से एक आस्था का केंद्र बन गया।